Hello student, good morning. Today I will discuss with you a very beautiful poem, The Canonization, that is written by John Donne. Okay, first of all I discuss with you what is the meaning of canonization. Canonization refers to the process by which people are inducted into the canon of saint. जब जनरल पीपल को saint की उपाधि दी जाती है, this is called the canonization. Okay, let's start the poem. फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। यहाँ पे पोएट कहता है कि भगवान के नाम पे आप शांत रहो। आप कह सकते हो कि स्पीकर टेल्स हिज एड्रेसी टू बी क्वाइट एंड लेट हिम लव। वो कहते हैं मुझे प्रेम करने दो। फिर यहाँ पे पोएट कहते हैं और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट माई 5 ग्रे हेयर्स आर ruined फॉर्च्यून फ्लाउट। ओके, यहाँ पे पोएट जो होता है बोलता है कि इफ़ द एड्रेसी कांट होल्ड हिज टंग द स्पीकर टेल्स हिम टू क्रिटिसाइज हिम फॉर अदर शॉर्ट कमिंग। वो अपने अदर शॉर्ट कमिंग के बारे में उसे क्रिटिसाइज़ करने के लिए अलाउ करता है कि आप चाहो तो हमारे कमज़ोर छीड़ शरीर पे या फिर हमारे कमज़ोर घुटनों पे, माई गाउट माई 5 ग्रे ईयर्स पे या फिर हमारे बर्बाद होते हुए मिसफॉर्चून पे आप मजाक उड़ा सकते हो। विद वेल योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस। बट फिर पोइट कहता है अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो ही एडमोनिसेस द एड्रेसी टू लव हिज ओन माइंड, ओके, एंड हिज ओन वेल्थ। वो कहता है आप अपने माइंड को इम्प्रूव करो, अपने माइंड से लव करो या फिर अपने वेल्थ को इम्प्रूव करो। एंड थिंक ऑफ इज द पोजीशन, और अपनी पोजीशन के बारे में सोचो। टेक यू अ कोर्स, आप एक ऐसे पोजीशन ऑक्यूपाई करो। गेट यू अ प्लेस, आपको एक अच्छा पोजीशन, एक प्लेस सोसाइटी में मिल पाए। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, या फिर पोइट कहता है कि कॉपी अदर नोबल्स, मतलब जो हमारे ऑब्जर्व हिज ऑनर्स हिज ग्रेस, मतलब जो किंग्स हैं, जो बड़े ग्रैटिट्यूड के पीपल हैं जो लोग, उनको आप ऑब्जर्व करो तथा उनके ऑनर से आप कुछ सीखो। ठीक है, और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस। ओके, यहाँ पे पोएट कहता है कि आप किंग्स रियल और स्टैम्प, मतलब आप अपने आप को किंग समझो या फिर किंग के ग्रेस और ग्रेटिट्यूड के ऊपर विचार करो, कंटेम्पलेट करो। कंटेम्पलेट मतलब विचार करना। वॉट यू विल अप्रूव सो यू विल लेट मी लव। लास्ट में स्पीकर कहता है स्पीकर डजंट केयर व्हाट द एड्रेसी सेज और डज, मतलब उसको कोई केयर नहीं है कि आप क्या कर रहे हो या फिर क्या कह रहे हो। एज लॉन्ग एज ही लेट्स हिम लव, बस वो कहते हैं कि मुझे आप प्रेम करने दे। नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग देखेंगे, अलास अलास हुज इंजर्ड बाय माई लव। इस स्टैंजा में जो पोएट है वो एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछता है। पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है। रेटोरिकल क्वेश्चन मतलब जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं लेकिन आपको आंसर की चाहत नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप मेरा क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं आंसर नहीं मांग रही हूँ आपसे। दिस इज़ कॉल्ड द रेटोरिकल क्वेश्चन। तो ऐसे एज इट इज़ यहाँ पे पोएट बोल रहा है, अलास अलास हुज इंजर्ड बाय माई लव, मतलब मेरे इस प्रेम से कौन, किसे इंजरी हुई है, कौन घायल हुआ है। वॉट मर्चेंट सिप हैव माई साइट राउंड, मतलब कौन से मर्चेंट के सीप जो है वो हमारे आह भरने से डूब गए हैं। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, कौन कहता है कि हमारे आंसू से पूरे ग्राउंड में बाढ़ आ गई है। व्हेन डिड माई कोल्स अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, वो कहता है कि कब हमारे कोल्ड से, हमारी ठंडी सांस लेने के जो एयर है, उससे कौन सा स्प्रिंग जो है वो वापस लौट गया, रिमूव हो गया। व्हेन डिड द हीट्स विच माई वेन फेल, वो गर्मी जो हमारे वेन में चल रही है उससे कौन से प्लेग में और इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब प्लेग के रोग बढ़ गए। इस समय जैसे कोरोना वायरस है, उस टाइम प्लेग भी बहुत तेज़ी से फैला करता था। तो यहाँ पे पोएट ने प्लेग के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट कहते हैं, सोल्जर्स फाइंड वॉर एंड लॉयर फाइंड आउट स्टील, लिटिजियस मैन विच क्वारल्स मूव, मतलब पोएट कहते हैं कि सोल्जर जो है वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है, वार कर रहे हैं, तथा जो लॉयर हैं वो मुकदमे चला रहे हैं लोगों को आपस में क्वारल को ख़त्म करने के लिए। दो सी एंड आई डू लव, तो फिर मुझे भी अपना प्रेम करने दो। नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पोएट बोलता है, कॉल अस व्हाट यू विल वी आर मेड सच बाई
love. मतलब वो पोएट यहाँ पे स्पीकर टेल्स हिज एड्रेसी टू कॉल अस वॉट यू विल फॉर इट्स लव दैट मेक देम सो। मतलब ये प्रेम ही है जो उसे ऐसा बनाया है। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ही सेज दैट द एड्रेसी कैन कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, मतलब वो एक फतिंगा है और दूसरी उसकी प्रेमिका दूसरी। वी आर स्टेपर टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट आई। मतलब वो कहते हैं कि वो कैंडल की तरह है, दे आर ऑल्सो लाइक कैंडल्स विच बर्न बाई फीडिंग अपॉन देयर ओन सेल्व्स एट और ओन कॉस्ट आई। मतलब वो खुद से ही जिंदा होते हैं और खुद से मर जाते हैं, अपने में ही रहते हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डोव। वो कहते हैं हम दोनों के अंदर ईगल और डोव की क्वालिटी है। ईगल जो होता है वो ईगल जो है इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ को, और यहाँ पे डो जो है वो पीस को। तो मतलब बोलते हैं कि हमारे और हमारी प्रेमिका में दोनों क्वालिटी है। द फोनिक्स रीडल हैड मोर विद बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट। In each other, the lovers find the eagle and the doe, and together they illuminate the riddle of phonics. यहाँ पे वो फोनिक्स के रिडल को इल्यूमिनेट करता है, एग्जाम्पल कोट करता है। फोनिक्स फॉर दे डाई एंड राइज द सेम। मतलब फोनिक्स जो होता है वह एक मिथ, मतलब मिथ का एक बर्ड होता है। ये क्या है कि ये खुद से ये जिंदा होता है और खुद से आप मतलब आप मरता है, फिर से वो आपस में अपने से जिंदा हो जाता है ऐसे से। तो यहाँ पे वो पोएट कहता है कि जस्ट एज द फोनिक्स डज दो अनलाइक द फोनिक्स इट इज़ द लव दैट स्लेज एंड रिसरेक्ट्स। मतलब यहाँ पे पोएट कहता है कि जैसे फोनिक्स जो है वो खुद से आप अपने में ही मरता है और फिर से वापस से जिंदा हो जाता है, एज इट इज़ मेरा प्रेम है। सो टू वन न्यूट्रल थिंग्स बोथ सेक्सेस फिट। ठीक है, हम दोनों सेक्सेस के लिए, हम दोनों के लिए ये फिट होता है। वी डाई एंड राइज द सेम। हम एक साथ मरते हैं और फिर से वापस से जिंदा हो जाते हैं। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। और हम अपने आप को एक रहस्यमयी मिस्टीरियस प्रूव करेंगे अपने लव के थ्रू। नेक्स्ट स्टैंजा हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल स्टैंजा दैट इज़ रिटन बाय जॉन डन। वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव। यहाँ पे पोएट कहता है ही सेज दैट दे कैन डाई बाय लव इफ़ दे आर नॉट एबल टू लिव बाय इट। यदि वो प्रेम से में जिंदा नहीं रह पाएंगे तो वो मरना पसंद करेंगे। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हिज और लेजेंड बी इट विल बी फिट फॉर वर्स। यहाँ पे देखिए पोएट बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस करता है अपने प्रेम को। देयर लेजेंड इज़ नॉट फिट फॉर टॉम एंड हियर्स इट विल बी फिट फॉर पोइट्री। वो कहता है कि उसके जो प्रेम की स्टोरी है उसका कोई ऐसा हिस्टोरिकल इतिहास, मतलब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नहीं होगा, लेकिन वो अपने इस प्रेम को पोइट्री में फिट करेगा। एंड वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रेटी रूम्स। यहाँ पे है वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रेटी रूम्स एज वेल एज रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एसेज अ हाफ एक्र स्टॉम्स। वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे पोएट कहता है कि अ वेल रॉट अर्न डज एज मच जस्टिस टू अ डेड मैंस एसेज एज डज अ जिगैंटिक टॉम। मतलब वो कहता है कि अगर जैसे आप एक एसेज को, मतलब ऐसे इसको एक ब्यूटीफुल अर्न, मतलब कलर्स होते हैं उसमें रख दो, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कंपैरेटिवली। बट हाफ एकड़ में किसी का एक मकबरा टॉम बना दो। ओके, द ग्रेटेस्ट एसेज एज हाफ एकड़ टर्म्स एंड बाई दिस टाइम्स ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। ओके, पोएट यहाँ पे कहता है द पोएम अबाउट द स्पीकर एंड हिज लवर्स विल कॉज देम टू बी कैनोनाइज्ड एडमिटेड टू द सैंटहुड ऑफ लव। मतलब वो कहता है कि लोग उसे सैंटहुड की उपाधि देंगे। नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग देखेंगे। एंड दस इनवोकस यू होम रिवरेंड लव मेड वन अनदर हर्मिटेज। और हमारे ये प्रेम हमें एक हर्मिटेज की उपाधि दिलाएगा। यू टू होम लव वॉज पीस। बट पोएट यहाँ पे कहता है कि जब
जब उनकी जो प्रेम की स्टोरी है, जो लव की स्टोरी है, वो जब तक वो जिंदा हैं तो ये तो एक पीसफुल है, लेकिन जब वो नहीं होंगे तो नाउ इट इज़ रेज, ये क्रोध का कारण होगा। हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज। पूरे वर्ल्ड का जो सोल है वो उनके आईज में, उनके ग्लासेस ऑफ आई में कंट्रैक्टेड होगा, मतलब एक वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में एग्जाम्पल क्रिएट करेगा लोगों के लिए प्रेम का। सो मेड सच मिरर एंड सच स्पाइस, ये प्रेम के लिए एक ऐसा स्पाइस या ऐसा मिरर बनेगा दैट दे डिड ऑल you to epitomize. Countries, towns, courts beg from above a pattern of your love. यहाँ पे पोएट करते हैं all those who hear their story will invoke the lovers, saying that countries, town and court from above a pattern of your love they will follow your love. Okay, thank you. नेक्स्ट हम लोग थोड़ा इस स्टोरी के पोएम के फॉर्म को डिस्कस करेंगे। अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो ये क्या है, द 5 स्टेंजा ऑफ द कैनोनाइजेशन आर metered in iambic lines, ranking from trimeter to pentameter. In each of 9 line stanza, the first, third, fourth and seventh lines are in pentameter, the second, fifth, sixth and eighth in tetrameter and the ninth in trimeter. Okay. अगर मैं राइम स्कीम की बात करूँ तो राइम स्कीम इन इच स्टैंजा इज़ ए बी बी ए सी 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 डी डी। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ए बी बी ए सी 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 डी ए डी डी। Okay, thank you all of you. I will discuss another poem in next class. uh, I will start the syllabus of IGNOU MA. This is the first poem, and next I will start another. Thank you so much.